श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का पुनः एक नई वीडियो में, जिसके माध्यम से आप सभी बेलपत्र तोड़ने का नियम जान पाएंगे। बेलपत्री तोड़ते समय एक मंत्र दिया जाता है, अर्थात बेल को मंत्र देने का वह कौन सा नियम होता है और कौन सा मंत्र है जिसे दे करके वृक्ष से बेलपत्र को तोड़ा जाता है। साथ में यदि आप एक बेलपत्र का वृक्ष लगाते हैं और उस पर क्या कार्य करने से आपको सर्वोपति, अर्थात कि आपको एक बेलपत्र वृक्ष लगाने के साथ 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे प्राप्त होता है, कौन सा नियम धारण करने से आपको सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है मात्र बेलपत्र वृक्ष के नीचे एक कार्य करने से। तो बेलपत्र तोड़ने का नियम, बेलपत्र तोड़ने का मंत्र और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल और सर्वतोमुखी यज्ञ फल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं मात्र एक बेलपत्र वृक्ष से, यह जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो पर और अपने तथ्य पर आते हैं कि आपको बेलपत्र तोड़ते समय क्या करना चाहिए। देखिए, सावन का माह प्रारंभ हो रहा है और सावन का माह जो होता है अति प्रिय होता है और सभी शिव भक्तों की मनवांछित कामना होती है कि पत्र को समर्पित करके वह देव अधिदेव महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें। परंतु अधिकतर सावन के माह में ही 1008, 108 ऐसे बेलपत्र या 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का शिव भक्त नियम लेते हैं, परंतु कुछ न कुछ वह गलतियां कर बैठते हैं। उन्हें बेलपत्र तोड़ने का नियम पता नहीं होता है और बेलपत्र को मंत्र देने का नियम नहीं पता होता है, जिससे वह पुण्य तो करते हैं परंतु उसका दोष उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे कि बेलपत्र की पत्तियां तोड़ते हैं तो कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं जिससे कुछ न कुछ अनर्थ हो जाता है। अर्थात बेलपत्र तोड़ने का यदि आप नियम नहीं जानते हैं तो आपके घर में वंश की वृद्धि भी नहीं होती है। तो आपको इन नियमों को जान लेना चाहिए। देखिए, बेलपत्र तोड़ते समय आप जब भी बेलपत्र वृक्ष से, कभी भी सावन माह की ही मैं बात नहीं कर रही हूँ, अपितु अन्य माह में या जब कभी भी आप शिव आराधना के लिए बेलपत्र की पत्ती बेलपत्र वृक्ष से तोड़ने जाते हैं तो आपको बेलपत्ती तोड़ते समय, अर्थात आप तोड़ने गए और तोड़ना है उससे पहले ही आपको ओम नमः शिवाय मंत्र को बोला जाता है। इसे बेलपत्र को मंत्र देना कहलाता है। अर्थात आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण किया, जाप किया मन में और फिर आपने वृक्ष से एक बेलपत्र को तोड़ा और उस बेलपत्र को अब आपने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद फिर बेलपत्र वृक्ष की पत्तियों को आपने तोड़ने के बाद पहले मंत्र बोलेंगे, फिर बेलपत्र तोड़ने के बाद आप बेलपत्ती को निमंत्रण देंगे। बेलपत्र क्या है? माता पार्वती का स्वरूप है, उनके नयन आंसुओं से प्रकट हुआ है और यह आप किसके लिए ले जा रहे हैं समर्पित करने? देवाधिदेव महादेव के लिए। तो माता पार्वती, माता गौरा, अम्बा से आप प्रार्थना करेंगे, निमंत्रण देंगे और आप प्रार्थना करेंगे कि हे माँ गौरा, हे माँ पार्वती, भगवान शिव ने आपको मेरे रोग, बीमारी, कष्ट के निवारण के लिए, मेरे कल्याण के लिए आपको याद किया है, तो हे माँ चलिए। और फिर इस तरीके से बेलपत्र को मंत्र देकर आप तोड़ते हैं और वह निमंत्रण देकर के बेलपत्र जब आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो जो आपने कल्याण की कामना करी होती है माता पार्वती से, तो आपका वह रोग कष्ट का निवारण करती हैं। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु, अर्थात समय से पहले यदि मृत्यु का योग होता है या कुछ अनिष्ट का योग बन जाता है तो उसे माता पार्वती की मात्र एक बेलपत्र का स्पर्श और निमंत्रण करके समर्पित करी गई देवाधिदेव महादेव को वह आपके अकाल मृत्यु को भी टाल देता है। तो यह एक नियम लेंगे आप कि बेलपत्र के वृक्ष से जब पत्तियां तोड़ेंगे तो उसे ओम नमः शिवाय का मंत्र देंगे और तोड़ने के बाद फिर उसे निमंत्रण देंगे, उस पत्ती को माता से प्रार्थना करेंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए यदि आप बेलपत्र तोड़ते समय करते हैं और भगवान शिव का स्मरण करके फिर आप उस बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता पार्वती की भी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, अधिकतर मैं बात करूं यदि तो
और पूजन सामग्री जो माली लोग देते हैं, अर्थात दुकानों में आपने देखा होगा कि श्रावण के माह में मंदिर के बाहर बहुत सारे माली या फिर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देखते होंगे कि मंदिर के बाहर बहुत सारे शिव भक्त होते हैं, शिवगण होते हैं जो बेलपत्र लेकर के रखते हैं। तो उन्हें यह नियम नहीं पता होता, तो क्या करते हैं कि वह बेलपत्र वृक्ष से पत्तियां न तोड़ करके उसकी डालियों को तोड़ लाते हैं। अब देखिए, डालियां तोड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं बेलपत्र की जो वंश होती है उसकी वृद्धि को रोकते हैं। बेलपत्र की डंडियां तोड़ते हैं, टहनियां तोड़ लेते हैं आप, तो उसका बढ़ाव अर्थात उसका फैलाव जो होता है रुक जाता है, जिससे आपके घर में पूज्य गुरुदेव अपनी कथाओं में महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा श्रवण करवाई थी। उसमें वर्णन किया था पूज्य गुरुदेव ने कि यदि आप बेलपत्र के वृक्ष से सावन का माह हो या फिर अन्य माह हो, उसमें यदि बेलपत्र वृक्ष से डंडियाँ तोड़ते हैं और पत्ती नहीं तोड़ते हैं तो आपके घर से वंश की वृद्धि रुक जाती है। तो देखिए, माली लोग जो बेलपत्र को शिव भक्तों को प्रदान करने का कार्य करते हैं, उनसे करवध्य अनुरोध है, निवेदन है कि यदि आप यह वीडियो इस समय सुन रहे हैं तो कृपया करके सावन के माह में आप उन डालियों को तोड़ करके बेलपत्र वृक्ष से ला करके शिव भक्तों को ना प्रदान करें, अपितु बेलपत्र वृक्ष से ही आप मंत्र बोल करके प्रार्थना करके लाएंगे और वह बेलपत्र जब आप शिव भक्तों को समर्पित करने के लिए देंगे तो देखिएगा आपके कारोबार, आपके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी, आपके वंश में वृद्धि होगी, आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। और आप स्वयं एक वर्ष में देखिएगा कि आपके व्यापार व्यवसाय में क्या अंतर पड़ा। पहले आप डालियाँ तोड़ करके, उससे पत्ती तोड़ करके और फिर शिव भक्तों को देते थे, तो क्या आपके जीवन में था, और आपने जब बेलपत्र वृक्ष से पत्तियाँ तोड़ कर देना प्रारंभ करा तो आपके जीवन में क्या अंतर पड़ा। तो यह कुछ नियम है जो आपको बेलपत्री से संबंधित अर्थात उसको तोड़ने से संबंधित नियम अवश्य धारण करना चाहिए, चाहे सावन के माह में भी और अन्य माह में। अब देखिए, बेलपत्र वृक्ष से हम तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद आपने मंत्र दे दिया, निमंत्रण दे दिया, अब आप समर्पित करने के लिए जाएंगे। तो देखिए, बेलपत्र समर्पित करने का नियम आपको पहले भी बताया है कि बेलपत्र जो होती है उसके पीछे की जो डूंट होती है छोटी सी, जहाँ पर सारे तीर्थों का वास होता है और यह रोग बीमारी का हरण करने वाली होती। तो जब शिवलिंग पर हम समर्पित करते हैं इसे, तो तोड़ करके पीछे की डूंट को तोड़ करके समर्पित करते हैं। तो जब आप क्योंकि इसमें सभी तीर्थों का स्थान होता है, रोग बीमारी का हरण करती है, तो आप जब इसको तोड़ेंगे और पत्ती को समर्पित करेंगे तो डूंट तोड़ते समय भी आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद ही बेलपत्र के वृक्ष से आपको वह डूंट तोड़ करके फिर शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि देवाधिदेव को, महादेव को पूर्णता में सभी सामग्री पूजन साहित्य समर्पित होता है। तो इस डूंट को आप तोड़ेंगे तब भी ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि एक बेलपत्र वृक्ष लगाने से आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे प्राप्त होता है, यह भी जान लीजिए। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि बेलपत्र का वृक्ष जो होता है माता पार्वती के नयन आंसुओं से प्रगटा है, उनका स्वरूप होता है। और माता पार्वती कौन है? पितरों की नातिन है, ठीक है। तो जब कभी भी आप बेलपत्र का वृक्ष लगाते हैं तो अर्थात आपने वंश की वृद्धि करी। बेलपत्र वृक्ष लगा करके आपने न जाने कितने पुण्य प्राप्त किए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसके घर में बेलपत्र का वृक्ष लगा होता है, समझ लीजिए कि उसने अपने पूर्व में हजारों गौदान किया होगा, तभी उसके घर में एक बेलपत्र वृक्ष लगा हुआ आपको देखने को प्राप्त होता है। तो यह बहुत पुण्यदायी होता है। तो एकमात्र बेलपत्र वृक्ष को आप सावन के माह में रोपित करते हैं तो आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति यह बेलपत्र का वृक्ष लगा हुआ रोपित देख लेते हैं और उस पर 1 लोटा जल ले जा करके, चाहे बैसाख का माह हो, चाहे अन्य माह हो, सावन का माह हो या चातुर्मास हो, इसमें यदि आप 1 लोटा जल ले जा करके बेलपत्र वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं तो आपको हजारों सर्वतोमुखी यज्ञ का पुण्य फल एक क्षण में ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, पूज्य गुरुदेव अपनी कथाओं में कई बार वर्णन कर चुके हैं। और अभी हाल ही की श्री बेलपत्र शिव महापुराण कथा जो कि बैजापुर संभाजी नगर महाराष्ट्र से पूज्य गुरुदेव श्रवण करवा रहे हैं, उसके तृतीय दिवस में पूज्य गुरुदेव ने बेलपत्र की कथा और महत्वता को बताते हुए वर्णन किया है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी सावन के माह में इस नियम को अवश्य धारण करेंगे। अभी तक आपको
इस चैनल के माध्यम से बेलपत्र तोड़ने का नियम वर्णन किया गया होगा, परंतु आपने आज एक बेलपत्र तोड़ने का मंत्र जाना कि आपको कौन से मंत्र का स्मरण करके तोड़ना है और तोड़ते समय आपको निमंत्रण कैसे देना है और फिर समर्पित करते हैं तो आपको रोग बीमारी कष्ट से हरण होता है और आपका माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव कल्याण करते हैं और आपको बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाएगा मात्र एक बेलपत्र वृक्ष को रोपित करने से। तो करके देखिएगा। उपाय को लेकर या फिर नियमों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई मन में आपके संशय आता है तो पूछिएगा, हम उससे बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। देखिए, कई नियम होते हैं जो बेलपत्र वृक्ष से संबंधित पूज्य गुरुदेव उपाय वर्णन करते हैं। तो सावन के माह में देखिए बेलपत्र वृक्ष एक छोटा सा, पहले अपने घर के गमले में ही आप बेल का फल मिल जाए तो उसमें दाने होते हैं, उसे ही लगा करके पहले अंकुरित करिए और जब कुछ वृक्ष बड़ा हो जाए अर्थात 3 फुट 4 फुट का हो जाए तब उसे या फिर 2 फुट या 3 फुट तक ही आने तक आप उसे भूमि पर रोपित करिए। सड़क के किनारे लगा सकते हैं, जिससे यदि बेलपत्र की छांव किसी गई हुई जीवात्मा के ऊपर पड़ जाती है तो उसका कल्याण होता ही है, साथ में आपने न जाने कितनी पीढ़ियों का अपने उद्धार कर देते हैं। तो इतनी महत्वता होती है इस बेलपत्ती की और बेलपत्र वृक्ष की, तो ज़रूर लगाइएगा। मिलूंगी एक नए उपाय नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।